बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिकन टिक्का, चरगा, चिकन बोर रोस्ट और चिकन कढ़ाई सबको भूल जाएंगे जब आप ये मज़ेदार सा चिकन तवा मसाला खाएंगे। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने चिकन के लेग पीस लिए हैं टिक्का स्टाइल में कटे हुए, और उनमें कट लगाकर नमक और सिरके के पानी में 1 घंटे के लिए डिप करके रख दिया था। इससे क्या होगा, इससे टेंडर हो जाएगी चिकन और इसका सारा अंदर से जो चीज़ ब्लड वगैरह होता है वो निकल जाता है। अब मैंने अलग बाउल में 2 चम्मच दही ली है, 2 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है इसमें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और तकरीबन हस्बे ज़ायका जितना आपको चाहिए नमक, 2 टीस्पून सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है आप लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं, और जितना आपको खट्टा रखना हो ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसको। और उसके बाद मैंने डाला है इसमें नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आप खाते हैं। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ही नमक डाला है इसमें। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया है और फिर मैंने डाला, इस सबको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। विस्क की मदद से विस्क कर लें इसको। और फिर मैं क्या करूँगी, जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी है पानी में, उसका पानी निकाल दूंगी और चिकन के जो पीस है ना सारे, उनके ऊपर इस तरह से मसाला लगाकर रख दिया है। इस तरह से अच्छी तरह से हाथ से मसाला लगा लें ताकि अच्छी तरह से चिकन पे लग जाए, और सारी चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूंगी। इससे अंदर तक चिकन के फ्लेवर आ जाएगा, स्पाइसेस आ जाएंगे। उसके बाद मैंने अलग से बॉल लिया है, उसमें तकरीबन 1 कप दही मैंने लिया है। दही को अच्छी तरह से फेंट लूँगी और फिर मैंने इसके बाद इसमें मज़ीद मसाले शामिल किए हैं। मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर, नमक डाला है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और मैंने नमक उसमें भी शामिल किया है तो 1 टीस्पून ही डालें। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाला है और फिर इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। एक चीज़ मैं भूल गई जो कि मैं अब डाल रही हूँ, वो है पिंच ऑफ जर्दे का रंग। थोड़ा सा जर्दे का रंग डालें, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा इसका। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके साइड पर रख दें जब तक हमारा चिकन टेंडर हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम चिकन को पकाने की तैयारी करेंगे। इसको अच्छी तरह से डाल दें, अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और फिर मैंने अलग से पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है मैंने इसमें, और फिर मैं 1 बाय 1 करके सारा चिकन इसमें डाल दूंगी। चिकन को इसमें डालकर अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि इसमें कलर ना आ जाए। इसका अच्छी तरह से कलर देना। अगर हम इसको उस मसाले के साथ बनाएंगे ना तो उसमें वो कलर नहीं आएगा जो हमें चाहिए इसके अंदर। तो ये देखिए मेरा पैन छोटा है तो मुझे बड़ी सेटिंग करनी पड़ रही है। आप तवे पे बना सकते हैं, मैंने तवा नहीं लिया। वैसे तो ये तवे पे ही बनती है, तो मैंने फ्राइंग पैन का यूज़ किया है। तो मैंने सारी चिकन को इस तरह से डाल दिया है सेट करके, और कलर आने तक इसको पकाने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पक रहा है, और इसके बाद मैं इनका साइड चेंज करूंगी। मैंने हाथ से चेंज किया है, आप चाहें तो चम्मच से कर लें। तो ये देखिए जब मैंने इसका साइड चेंज किया है कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। 1 बाय 1 करके सबको इसी तरह से पलट लें, और फिर दूसरी तरफ से भी जब तक कलर ना आए इसको पकाएंगे। जब इसका अच्छी तरह से कलर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, मैजिक करेंगे मसालों का। तो वो मैजिक क्या है, जो हमने मसाले बना के रखे थे ना दही के साथ, हम वो इसके ऊपर डालना शुरू कर देंगे। अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे कवर करके रख दिया है ताकि ये गल भी जाएं, साथ साथ अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं। तो ये देखिए कलर भी आ चुका है, गल भी चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि इसमें कैसा कलर आए। ये देखिए
बड़ा खूबसूरत सा कलर आया है। मैंने इनको दोबारा से पलट लिया है। ये देखिए मैं दोबारा से इनको पलट रही हूँ। बहुत मज़ेदार ये अभी से लग रहे हैं। और फिर वन बाय वन करके इनको पलट कर वो मसाले इनके ऊपर डालना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इनको पलट लिया है। अब जो मैंने ग्रेवी बनाई थी उसको इसके ऊपर डालकर पकाना शुरू कर दिया है। पहले एक साइड से डालकर इनको पलट दें ताकि ये ग्रेवी अच्छी तरह अंदर तक चिकन में एब्ज़ॉर्ब हो जाए और इसका टेस्ट बहुत अच्छा इसके अंदर आ जाए। ठीक है, ये देखिए मैंने डाला है, इनको पलट दूँगी और फिर इसको थोड़ा-सा कवर लगा के भी पकाऊँगी ताकि ये और अच्छी तरह से गल जाएँ। ये देखिए मैंने पलट दिया है। जब एक साइड से अच्छी तरह से पक जाएँगे तो मैं दूसरी साइड से इनको पकाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। टिक्का इसके आगे कुछ नहीं है, जूसी और बहुत ही फ्लेवर वाले ये तवा चिकन तैयार होती है। ये देखिए मैंने एक साइड से पका लिया है। अब मैं दूसरी साइड लगाऊंगी इसकी अच्छी तरह से सारा पेस्ट। दूसरी साइड भी मैंने सारी जो हमारा दही का बैटर बनाया था उसको डाल दिया है और फिर जब एक साइड से पक जाएगा तो दूसरी साइड से हम इसको पलट देंगे। मैंने बताया था इसको थोड़ी देर कवर भी कर देंगे। ये तो मैंने इसको थोड़ी देर कवर भी कर दिया है और ये अच्छी तरह से मसाला अंदर तक इसके एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब मैं इसको दोबारा पलटती हूँ। ये देखिए दूसरी तरफ से अच्छी तरह से पक गए हैं। कलर तो हमने इसको पहले ही दे दिया था। अब ये है ग्रेवी के साथ पकना। अच्छी तरह से पक गए हैं। इसी तरह करके वन बाय वन करके मैं सारे पलट लूँगी और सारा मसाला इसी तरह से इसके ऊपर डालकर पकाती रहूँगी। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है और अगर आप मेरे साथ अभी तक हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा क्योंकि ये रेसिपी बड़ी मेहनत से तैयार होती है। नज़र आने में ऐसा लगता है कि आपको मैंने पकाया और डाल दी। इसके पीछे बहुत मेहनत, एडिटिंग, वॉइस ओवर, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो अगर आप रेसिपी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए अप्रिसिएशन होगी। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो एक जल्दी से कमेंट भी कर दें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी बनाई हुई ये रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मुझे कमेंट में बताइए मैं नेक्स्ट रेसिपी आपके लिए क्या लेकर आऊँ।